महाभारत युद्ध में 13वां दिवस। जो महाभारत युद्ध में 13वां दिवस था, कौरवों और पांडवों के लिए सबसे त्रासक दिवस था। और 13वें दिवस में अनीति चरम पे थी। मैं 13वें दिवस की दास्तान ही आपको इस कविता के माध्यम से सुना रहा हूँ। जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में सरसैया पर भीष्म हुए, तब कुरु कलंक के नैनों में क्रोधाग्नि लगी और भीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी सुगनी ने। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी सुगनी ने। जिसमें फंसकर सब जूझ रहे, वह जाल बुनी थी सुगनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें न कोई संधि हो। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें न कोई संधि हो। गुरुवर द्वारा ज्येष्ठ पांडु सुत समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड में पाट दिए कुछ ऐसा चित्र विचित्र हुआ। सब समर मुंड में पाट दिए कुछ ऐसा चित्र विचित्र हुआ। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ। बस उठी कृष्ण की 5 जंगें, फिर गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ। जो सोचा था वह विपुल हुआ, सब सपना चकना चूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन से, मैं उससे पार न पा सकता। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन से, मैं उससे पार न पा सकता। अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रिगणों ने मिलकर, हम प्राण प्राण पे लड़ाएंगे। हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं। पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें दे सकता मैं उपहार नहीं। फिर क्या था ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया। फिर क्या था ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया। उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की। अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की। जिसका भेदन हो सके नहीं, उस चक्रव्यूह की रचना की। जिसका भेदन हो सके नहीं, उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, यह देख शत्रुदल सुखी हुए। जो सदा शांतचित रहते थे, वो धर्मराज भी दुखी हुए। निज सैन्य तात को दुखी देख फिर शेर बब्बर को जगना था। निज सैन्य तात को दुखी देख फिर शेर बब्बर को जगना था। जो धनी धनुष के बनते थे, उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस मगर यह बड़ा धनुष का धनु है उम्र 18 बरस मगर यह बड़ा धनुष का धनु है। सबने देखा कोई और नहीं, ये अर्जुन सुत अभिमन्यु है। सबने देखा कोई और नहीं, ये अर्जुन सुत अभिमन्यु है। इसका भेदन कर दूंगा, ये भेद गर्भ में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो, ये सुन साहस 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले भीम चले। कुछ पैदल घोड़े रथ सवार, दो गदा गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को ना रोक सका, वे द्वार तीसरे पार हुए। पर आज जयद्रथ के आगे चारों भाई लाचार हुए। पर आज जयद्रथ के आगे चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, कोई न पीछे अपना था। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे न कोई अपना था। पर विचलित तनिक न वीर हुआ, ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक भिड़ा, कोई दो दो संग, कोई लड़े झुंडों का झुंड भिड़ा। लाशों से पटने लगी धरा, जब मुंड मुंड पे मुंड गिरा। लाशों से पटने लगी धरा, जब मुंड मुंड पे मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन विकर्ण कृतवर्मा, अश्वत्थामा को गुरुद्रोण को हरा दिया, मारा सुकनी मामा को। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन की विजय की लक्ष्य की आशा था। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय की लक्ष्य की आशा था। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन की अंतर्मन की भाषा था। वह कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था। वह कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वह अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला। सबने देखा वह अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला। कुछ चेत हुआ तो भाग गया, वह दूर सभी को खड़ा मिला।
फिर दुर्योधन हो गया कुपित, ले सबका नाम पुकारा। सब इस साथ मिलकर मारो इसको, आदेश हमारा। सब इस साथ मिलकर मारो इसको, आदेश हमारा। फिर एक साथ भीड़ गई, सातों ने ऐसा काम किया। फिर भीड़ गई एक साथ, सातों ने ऐसा काम किया। रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़ों का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए। तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए। उस रथ के टूटे चक्के के कितनों के चक्के छुड़ा दिए। उस रथ के टूटे चक्के से कितनों के चक्के छुड़ा दिए। यह देख कदम दुशासन ने तब सर पे गदा प्रहार किया। गिर गया धरा पे वीर, तभी पीछे से उसने वार किया। फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पर वार किया। फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पर वार किया। सब युद्ध नियम को भूल गए, वो ऐसा अत्याचार किया। सब युद्ध नियम को भूल गए, वो ऐसा अत्याचार किया। सब मायापति की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं। कितनों को धूल चटाया है, कितने कुरुओं का नाम लिखूं। शब्दों में सहज सुशीलापन, अब कविता को विश्राम लिखूं। शब्दों में सहज सुशीलापन, अब कविता को विश्राम लिखूं। मैं उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं।